नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपके अपने कुचामन ऑनलाइन स्टडी में आपका फिर से वेलकम। तीसरा लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है, आप सब जानते हो, लेकिन हमें डरने की कोई बात नहीं है। हमारी क्लास कंटिन्यू चलेगी। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था घर पे सोल्व करने के लिए, किसी का कमेंट नहीं है अभी तक। चलो देखते हैं वो क्वेश्चन। कल का क्वेश्चन था चीनी की कीमत में 40%, यदि चीनी की कीमत 40% बढ़ जाती है तो एक परिवार 20 केजी चीनी कम खरीदता है और उसका खर्च 10% कम हो गया, तो वर्तमान में खपत उसकी ज्ञात करनी है। यानी 40% बढ़ जाती है, यानी पहले थी चीनी कीमत 100 रुपए, प्रेजेंट में 40 बढ़ गई यानी 140 हो गई। और कह रहा है यानी खर्च 10% कम हो जाए, तो खर्च 10% कम हो जाएगा यानी 90 हो जाएगा। तो प्रेजेंट में वो ओरिजिनली 140 में खरीदता था, लेकिन उसे 90 में खरीदना है, यानी बढ़ गए भाव तो कम ही खरीदेगा, 90 में खरीदेगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल। कितना कम खरीदेगा? 5। कम की वैल्यू आपको दे रखी है, 20 केजी कम खरीदता है, तो ए की वैल्यू हम निकालेंगे 4। और ये कह रहा है कि प्रेजेंट में, वर्तमान में वो कितने चीनी खरीदेगा, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 केजी। ये हमारा आंसर आएगा। चलो आज कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड के सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, गेहूं की कीमत में 20% कम हो गई, यानी गेहूं की कीमत 20% कम हो गई, तो रमेश 5 केजी गेहूं और अधिक खरीदता है, तो 320 रुपए में 320 रुपए में खरीदता है। तो इसकी वास्तविक मूल्य यानी ओरिजिनली कितना खरीदता है और प्रेजेंट में कितना खरीदता है, ये हमें रेट ज्ञात करनी है। चलो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक से, बाद में मैं आपको 2 शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताई है। सिर्फ बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से। %20 कम है, 20% आप जानते हैं 1/5 होता है, तो ओरिजिनल में वो 5 में खरीदता है और प्रेजेंट में कम है तो 4 में खरीदेगा। कम है मूल्य, मान लेते हैं 1 में खरीदता है। और पर केजी का मूल्य हमें ज्ञात करना है। कोई भी आपको दे दे, एग्जांपल मैं बता दूं, यानी गेहूं के भाव 2000 है, तो पर केजी का भाव निकालेंगे, 100 का भाग देंगे, यानी 20 रुपए पर केजी भाव है ना। इसी प्रकार से पर केजी का हम मूल्य निकालेंगे, तो 320 अपॉन में 4 केजी और 320 अपॉन में 5 केजी। यही है। कम हो या अधिक हो, यह हमेशा प्रदर्शित करता है डिफरेंशियल को, यानी अंतर को शो करता है। जहां भी आपको कम और अधिक दिखे वहां पर डिफरेंशियल यानी अंतर को शो करता है, यानी -5 दे रखा है, यानी 5 केजी चावल अधिक खरीदता है। काट दो, ये कट गया 8 बार और ये कट जाएगा आपके 6, 2 बच गए 4, 64 बार। ये हो गया 80 अपॉन में x माइनस में 64 अपॉन में x इक्वल टू 5। माइनस कर दो, 16 है। 1 मिनट इधर देख लेना आप, मैं इधर लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को। यह आपके हो गया 16 अपॉन में x इक्वल टू 5। x की वैल्यू हम निकालेंगे, x इक्वल टू 16 अपॉन में 5।
यही है। मान को पुट कर दो, x की जगह लिख दो यहाँ पर, तो 5 इंटू 16/5, यानी परजेंट में 16 केजी खरीदा था, और सॉरी ओरिजिनली 16 केजी खरीदा था, परजेंट हम याद करेंगे तो 4 इंटू 16/5, ये हो गए 64 आपके अपॉन में 5। एक बार जाएगा, एक बच गया, 2 बार, 4 बच गए, 0.8 बार, और परजेंट में चावल की रेट हो गई 12.8 केजी। अगर इसकी पर केजी चावल की कीमत निकालेंगे तो ये पर केजी की हो गई। चलो शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं एक आपको। ये तो था बेसिक, यानी हम 10th में इस प्रकार से करते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन हमें देना है कंपटीशन का एग्जाम, और वहां पे चाहिए टाइम को बचाना हमें। तो टाइम को किस प्रकार से बचाएंगे हम? ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लो, बाकी क्वेश्चन हम मिनटों में यानी चुटकियों में सरल करेंगे। चलो देखते हैं। 20% कम है, मान लेते हैं पहले गेहूं की कीमत 100 रुपए थी, 20% कम, यानी अब हम गेहूं खरीद रहे हैं 80 रुपए में। पहले हम खरीदते थे 100 रुपए में, अब खरीदते हैं 80 रुपए में, यानी हमारे पास 20 रुपए और बच गए, यानी 20 कम हो गए लेकिन हमारे पास 20 रुपए और बचे हुए। तो 20 रुपए हमारे पास बचे हुए, तो 20 रुपए की और ज्यादा हम वस्तु खरीदेंगे। हमारे पास पैसे बच जाते तो कुछ और वस्तु खरीद लेते हैं हम दुकानदार से। तो यही बात यहाँ पर है कि पहले पहले गेहूं की कीमत 100 रुपए थी, बाद में 20% कम हो गई यानी 80, हमारे पास 20 रुपए और बच गए, तो 20 रुपए की और अधिक खरीदेंगे हम वस्तु। 80 में खरीदता है ओरिजिनली वो, तो 20 रुपए की और ज्यादा खरीदेगा वो वस्तु। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो गया 1/4। ये वैल्यू होती है हमेशा कम या अधिक, ये वैल्यू होती है हमारी ओरिजिनली वैल्यू। कम की वैल्यू हमें दे रखी है, कम या अधिक की वैल्यू 5 दे रखी है। ए की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू हो जाएगी हमारे 20, यानी 20 केजी वो चावल 320 रुपए में खरीदता है। तो 1 केजी चावल कितने में खरीदेगा? 320 के अंदर भाग दे दो, 16 रुपए पर केजी खरीदेगा वो चावल ओरिजिनली। यानी पहले वो 20 केजी चावल खरीदता था 320 रुपए में, अब परजेंट के हम निकालेंगे तो 5 अधिक खरीदता है। तो ये तो पहले खरीदता था और अब कितना खरीदता है? 5 अधिक, तो 25 हो जाएगा। तो 25 का भाग दे दो, एक बार कितने बच गए? 4 2 7, 2 बार चला जाएगा, फिर 8 बार। ये हमारी परजेंट के अंदर आ गई गेहूं की रेट। आपको एग्जाम में इस प्रकार से करना है। चलो और देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, लेकिन हमें बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी एग्जाम में 60% क्वेश्चन ट्रिक के बेस पर आते हैं और 40% क्वेश्चन बेसिक पर आते हैं। तो 60% से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, 40% और करने हमें, तब सिलेक्शन होगा। इसलिए बेसिक भी आना बहुत जरूरी है। हर टीचर आपको शॉर्ट ट्रिक बताते, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा। तो बेसिक मैंने बता दिया आपको, अब शॉर्ट पे चलते हैं।
20% कम है यानी 1/5, तो 1/4 यानी 25% कम खरीदेगा 5 केजी चावल। तो 1/4 यानी ये हो गई आपके 1/5, 20% 1/5 होता है, तो कम खरीदेगा 1/4। ये वैल्यू हमें दे रखी है 5, तो निकल जाएगा 20 केजी। 20 केजी चावल खरीदता है 320 रुपए में प्रारंभ में, तो पर केजी कितना खरीदेगा, भाग दे दो इसमें 16 केजी। ये पहले खरीदता था 16 केजी, वर्तमान में कितना खरीदता है, 5 अधिक खरीदता है, तो 5 ऐड कर दो इसके अंदर, 25 खरीदता है। इस क्वेश्चन में दो ही कंडीशन बनती है, वास्तविक मूल्य पूछेगा आपको और वर्तमान का मूल्य पूछेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अंडों के मूल्य में 50% वृद्धि होने पर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलने लगे, तो अंडों का वर्तमान मूल्य हमें प्रति दर्जन के अंदर बताना है। 50% वृद्धि हो गई यानी 50% हम जानते हैं 1/2, वृद्धि हो रही है 1/3, 1/3 यानी 1/3 के अंदर वो 4 अंडे कम खरीदता है, तो कितने खरीदेगा, 12 यानी पहले खरीदता था, वर्तमान में कितने खरीदता है, 4 कम, तो 12 में से 4 कम कर दो 8 का यानी 1 अंडे का निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा 3, दर्जन का निकालना है 12 से मल्टीप्लाई कर दो 36 हमारा आंसर आ जाएगा। लॉकडाउन चल रहा है, पेन और कॉपी का यूज नहीं करना है आपको, तो पेन कॉपी कहां से लाए हम, इसलिए मुक्त जबान से यानी उत्तर निकालना है बिना पेन उठाए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा कि आपको पेन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, सीधा यानी आंसर देखते ही उत्तर आ जाएगा आपका। चलो देखते हैं किस प्रकार से हुआ। 50% आप सब जानते हो 1/2 होता है, वृद्धि हो गई 1/3, इसकी वैल्यू यानी दे रखी है हमें 4, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। पहले वो 12 खरीदता था लेकिन अब 4 कम खरीदता है, 8 ही खरीदता है, तो 1 अंडे की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 24 में इसका भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3। प्रति दर्जन निकालना है, 12 से गुणा कर दो 36 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, कोई कुछ खास नहीं है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20% वृद्धि हुई है यानी 20% हम जानते हैं 1/5 होता है, तो 1/6 हो गया, 1/6 तो ये हो जाएगा 12। किसकी वैल्यू निकालनी है, वर्तमान के अंदर, तो कम कर दो 2 10, हमारा आंसर आ जाएगा 28.80। चलो कैसे है यह देखेंगे हम। बीस % वृद्धि हो रही है, 20% आप सब जानते हो 1/5 होता है, वृद्धि हो रही है 1/6, यानी वृद्धि होने पर 1/6 में वो अंडे खरीदता है, 2 कम ही खरीदेगा वृद्धि होने पर। ए की वैल्यू 2 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। ओरिजिनली वो 12 खरीदता है, वर्तमान में कितने खरीदेगा, 2 कम कर दो 10 खरीदता है, 10 ही खरीदता है, तो 24 की वैल्यू हमें दे रखी है, निकालो, ये हो जाएगा आपके 2.4 हो जाएगा, लेकिन हमें प्रति दर्जन में निकालना है, तो 12 से इंटू कर दो, 12 से इंटू कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो गया 8, ये 4, ये 4, ये 2, 8 8 2, पॉइंट लग जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 28.80। कुछ नहीं करना है। अगर उस तरीके से हम देखें तो एक ट्रिक और देख लो इसकी।
पहले अंडे का मूल्य 100 रुपये था, 20% वृद्धि हो गई यानी 120 हो गया, 20% वृद्धि हो गई। अब वो यानी पहले 100 में खरीदा, 20% वृद्धि हो गई यानी 20 रुपए की वस्तु वो कम खरीदेगा, कम ही खरीदेगा। तो पहले वो ओरिजिनली खरीदता 120, अब कम खरीदेगा यानी 20 ही कम खरीदेगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1/6। ये वैल्यू होती है कम या अधिक की। तो ये वैल्यू हमें दे रखी है 2, ए की वैल्यू 2 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। यानी प्रारंभ में ओरिजिनली वो 12 अंडे खरीद रहा है 24 रुपए के अंदर, लेकिन हमें वर्तमान का ज्ञात करना है। तो वर्तमान के अंदर वो 2 अंडे कम खरीदता है यानी 2 कम कर दो, 10 अंडे खरीदता है। तो 10 अंडे 24 रुपए में खरीदता है तो एक अंडा कितने में खरीदेगा 2.4 में। दर्जन निकालना हमें, 12 से इंटू कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 28.80। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% वृद्धि होने पर 120 रुपए में 4 केजी चीनी कम मिलती है। चीनी का प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य यानी ओरिजिनली मूल्य हमें ज्ञात करना है। प्रारंभिक, वास्तविक ये सब एक ही चीज है, ओरिजिनली मूल्य सब एक ही बात है। लॉकडाउन चल रहा है, दुकानदार भी बाज नहीं आ रहे, हर चीज के भाव बढ़ा रहे। चीनी के भाव भी बढ़ा दिए तो चीनी के भाव बढ़ा दिए, कम खरीदेंगे, चाय हम कम पियेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन। 20% वृद्धि हो रही है यानी 20% हम जानते हैं 1/5 वृद्धि हो रही है यानी 1/6। 1/6 के अंदर वो 4 केजी चीनी कम खरीदता है तो कितनी खरीदेगा 24 खरीदेगा। पर केजी निकालना है 5, हमारा आंसर आ जाएगा 5। कुछ नहीं है, चलो देखते हैं। 20% आप जानते हैं 1/5 होता है, वृद्धि हो रही है 1/6 हो गया। 1/6 4 केजी कम खरीदता है, एक की वैल्यू 4 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई 24 केजी खरीदता है। पर केजी मूल्य निकालना हमें, यानी 24 केजी 120 में खरीदता है तो 1 केजी कितने में खरीदेगा 120 अपॉन में 24, ये कट गया 2 बार 5 केजी, यानी 5 रुपए में 1 किलो चीनी आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति 50 रुपए में 2 केजी चीनी कम खरीदता है। मूल्य वृद्धि से पूर्व कितने चीनी खरीदता है? कुछ नहीं है, क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है मैंने, वो का वही क्वेश्चन है। मूल्य वृद्धि से पूर्व यानी प्रारंभिक मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आप घर पे सोल्व करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे सेंड करना। तो ये क्वेश्चन आ रखा है आपके एसएससी सीजीएल टेयर फर्स्ट के अंदर 27/8/2016 को। जो भी क्वेश्चन मैंने आज कराए वो हर क्वेश्चन सीएचएसएल और सीजीएल कोई भी सीपीओ हर एग्जाम के अंदर आ रखे हैं। तो हमारा वीडियो आपको लाइक लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब पर आप सेंड करो इस वीडियो को और उन लोगों तक जाना चाहिए जो हर कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे सामने रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम बाकी है, एनटीपीसी के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड लक।